हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडर शांति कुंज ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 कीप योर सेल्फ हेल्दी। अपने आप को हेल्दी रखना सबसे ज़्यादा बच्चों इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले देखिए, गुड हेल्थ डज नॉट मीन ओनली अ डिजीज़ फ्री बॉडी। जो अच्छी हेल्थ होती है वो ज़रूरी नहीं है कि डिजीज़ फ्री बॉडी हो, कि उसमें कोई बीमारी ना हो, वो बॉडी गुड हेल्थ है, ऐसा नहीं होता। ए हेल्दी बॉडी इज़ दैट विच इज़ डिजीज़ फ्री, एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। हेल्दी बॉडी वो होती है जो डिजीज़ फ्री भी हो और एक्टिव भी हो और स्ट्रॉन्ग भी हो। ए वेरी फैट बॉय और अ वेरी लीन एंड थिन बॉय कैन नॉट बी कॉल्ड अ हेल्दी बॉय। उसे हम हेल्दी बॉय नहीं कहेंगे। देयर इज misconception among the people that only a disease free body is called a healthy body. This not true. Stamina is also required for healthy body. Stamina भी बहुत important है healthy body के लिए। Stamina is referred to as the efficiency of doing work. वही बताता है कि आप कितना काम कर सकते हो, कितना आपके अंदर स्टेमिना है काम करने के लिए। फॉर इंस्टेंस, अ बॉय कैन कंटिन्यूसली स्टडी और प्ले फॉर 1 hour विदाउट गेटिंग टायर्ड। जो एक लड़का है वो बिना थके बिना वो हारे वो 1 घंटा बिना थके पढ़ सकता है। ऑन द अदर हैंड अनदर बॉय गेट्स टायर्ड इन जस्ट हाफ एन आवर। और जो दूसरा बच्चा है वो आधे घंटे में थक जाता है। देन द फर्स्ट बॉय इज सेड टू हैव मोर स्टेमिना देन दैट ऑफ द लेटर हु इज लुकिंग हेल्दी इन द फॉलोइंग पिक्चर। और बताइए कि कौन सा बच्चा जो है हेल्दी है, ये जो 1 घंटे में थक गया और जो आधे घंटे में थका है। तो देखिए 1 घंटे में जो थका है वो हेल्दी है। ओके, एडवांटेजेस ऑफ बीइंग हेल्दी होने के फ़ायदे देखिए क्या क्या है। हेल्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिक्वायर्ड टू लीड अ हैप्पी लाइफ। अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी हेल्थ। विदाउट गुड हेल्थ वी कैन नॉट एन्जॉय आवर लाइफ। अच्छी हेल्थ अगर नहीं होगी आपकी तो आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर सकते। वी थिंक अबाउट आवर हेल्थ ओनली व्हेन वी फॉल इल। हम अपनी हेल्थ के बारे में तभी सोचते हैं जब हम बच्चे बीमार पड़ते हैं। एट दिस मोमेंट ऑल द थिंग्स ऑफ प्लेजर लुक यूजलेस। That is why it is also said when health is gone, something is gone, but when health is gone, everything is gone. Let's study about the advantages of being healthy. अब इसके फ़ायदे पढ़ते हैं। क्या क्या फ़ायदे हेल्दी होने के। A sound mind resides in a sound body. It means a healthy body is required for a positive and कंस्ट्रक्टिव माइंड। एक हेल्दी बॉडी के लिए आपको पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव माइंड की ज़रूरत है, एक स्वस्थ दिमाग की और पॉजिटिविटी की। ए हेल्दी बॉडी इज द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। इफ़ अ स्टूडेंट डज नॉट हैव अ हेल्दी बॉडी, अगर किसी स्टूडेंट की हेल्दी बॉडी नहीं है, हाउ कैन ही परफॉर्म बेटर इन स्टडी, वो स्टडीज़ में कैसे अच्छा कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो बीन सीन दैट ओनली हेल्दी स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर इन द स्टूडेंट्स। खाली जो हेल्दी बच्चे होते हैं वही स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। दस चिल्ड्रन शुड कीप देमसेल्फ हेल्दी टू बी गुड इन स्टडीज़। नेक्स्ट देखिए, ए गुड हेल्दी बॉडी इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली टू बी बेटर इन स्टडीज़। खाली हेल्दी हैबिट ज़रूरी नहीं है कि अच्छी हेल्थ हो आप खाली स्टडीज़ में ही अच्छे हो, बट इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी बेटर इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। वो हमें गेम्स और स्पोर्ट्स में भी चाहिए, यानी कि हमें अच्छी हेल्थ हमारे स्टडीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है, गेम्स और स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़रूरी है। ओनली हेल्दी चिल्ड्रंस कैन एन्जॉय और टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जो हेल्दी बच्चे होते हैं वही इंजॉय करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं गेम्स और स्पोर्ट्स में। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट द चिल्ड्रन हु रेगुलरली पार्टिसिपेट इन गेम्स डू नॉट फॉल इल एंड रिमेन हेल्दी। हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि जो बच्चे गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, वो हमेशा हेल्दी रहते हैं। A good health is not only needed to perform better in studies or games, it is also required to lead a happy life. Whenever we fall ill, we remain sad and depressed. जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम सैड और एकदम डिप्रेस हो जाते हैं। In such a condition, we do not like to eat delicious food. उस टाइम हमें कोई भी खाना पसंद नहीं आता, अच्छा खाना। Do not like to play games. हमें खेलना भी पसंद नहीं होता उस समय। And even डू नॉट लाइक टू स्टडी और वॉच टेलीविज़न, और ना ही हमें खेलने का मन करता है ना ही टीवी देखने का मन करता है।
दस अ गुड हेल्थ इज रिक्वायर्ड टू लीड अ हैप्पी लाइफ। अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है तो आपको अच्छी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। हाउ टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी, अब अपने आप को हेल्दी कैसे रखोगे? इट इज़ ridiculous to say that the most of the people know about the importance of good health, even though they ignore their health. Beside, almost everybody knows that there are certain things and activities which help us to maintain good health, and there are others which spoil our health or prove slowly harmful. Let's discuss about certain things that help our body in many ways. It is truly said that health is wealth. ऐसा बहुत होता है बच्चों कि आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए और उसको अच्छी हेल्थ के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें करनी होती है। तो हम डिस्कस करते हैं उन्हीं के बारे में कि क्या क्या तरीके हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। सबसे पहले फूड हैबिट्स। इम्प्रॉपर और रॉन्ग फूड हैबिट्स आर द मेन कॉज ऑफ बैड हेल्थ। सबसे ज़्यादा जो हमारी जो बैड हेल्थ होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है? हमारे खाने की वजह से। वी ऑलरेडी नो दैट अ बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर गुड हेल्थ। हम सबको पता है कि अच्छी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हमारी बैलेंस डाइट। बट मैनी पीपल डो नॉट फॉलो दिस एडवाइस, पर बहुत लोग होते हैं जो इस एडवाइस को फॉलो ही नहीं करते हैं। दे ईट ओनली सर्टेन काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स एंड हैंस दे बॉडी गेट सर्टेन काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन excess amount while they completely lack some other nutrients. Thus they suffer from deficiency disease such as rickets, night blindness, kwashiorkor, beriberi, anemia, etc. Therefore, to avoid deficiency diseases, we should take a balanced diet which comprises all the nutrients like vitamins, proteins, minerals, carbohydrates, fats, etc. in a definite प्रपोर्शन। तो बच्चों हमें अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा सा खाना खाना चाहिए। खाना भी प्रॉपर तरीके का होना चाहिए, नहीं कि कुछ भी खाते रहो। अगर हम फालतू ऐसे कुछ भी खाते रहेंगे तभी हमें क्या बीमारियां होती है। बीमारी देखिए कितनी तरीके की होती है। रिकेट्स हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, बेरी एनीमिया की कमी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, और अच्छी अगर बैलेंस डाइट आप लोगे तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आएंगे, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एक्सेट्रा। ये सब बहुत ज़रूरी है बैलेंस डाइट में। देयर आर मैनी पीपल हु टेक्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ओनली फूड एंड एक्स्ट्रा कैलोरीज इन देयर डाइट। सच पीपल सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी। इट लेड्स टू सेवरल डिजीज सच एज हार्ट ट्रबल, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालाइज किडनी और लिवर फेलियर। काफ़ी लोग हैं जिनको ये सारी बीमारियाँ हैं, इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। इफ़ सच पीपल लीड अ सेडेंटरी लाइफ देयर कंडीशन बिकम वर्स। ओबेसिटी वॉज बिकम अ कॉमन प्रॉब्लम इन बिग सिटीज। चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट टेक द हाई कैलोरीज फूड सच एज पिज़्ज़ा। हाई कैलोरीज ले लेते हैं वो लोग, पिज़्ज़ा, समोसा, बर्गर खाने। टू गेट रेड ऑफ ओबेसिटी वी शुड प्रेफर सिंपल बट हेल्दी फूड आइटम्स। हमें खाली सिंपल और हेल्दी खाना खाना चाहिए। Apart from this, we should also take our food at proper time. If we do not take food at proper time, then we fall prey to many diseases such as gastric disorders. अगर आप proper time पे खाना नहीं खाओगे तो आपको ही बीमारी हो जाएंगी। Gastric disorders, headache, and even paralysis. Therefore, we should take breakfast, lunch and dinner at proper time. इसलिए हम लोग को proper टाइम से खाना खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ। एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है अच्छी हेल्थ के लिए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द बेस्ट एक्सरसाइज। जो गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ चिल्ड्रेन स्पेंड देयर टाइम आइदर ऑन स्टडीज़ और वॉचिंग टीवीज़। इन दोनों काफ़ी बच्चे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं पढ़ाई में और टीवी देखने में। दिस हैबिट्स कैन मेक दम डल एंड लेजी। ये जो हैबिट्स है वो खाली बच्चों को डल और लेजी बना रही है। बिसाइड वॉचिंग टेलीविजन और प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स फॉर लॉन्ग आवर्स कॉज आई प्रॉब्लम्स। अगर आप बहुत टाइम तक कंप्यूटर गेम्स खेलोगे कंप्यूटर में और टीवी देखोगे तो आपको आइज़ में प्रॉब्लम हो जाएगी। इट में ऑल्सो कॉज हेडेक एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग। इससे क्या होता है? सिर में दर्द होने लगता है।
Therefore, children should spend their spare time on playing some outdoor games like cricket, hockey, badminton, football, or they can just run and jump in ground. It makes them physically and mentally fit and active. बच्चों को जब भी टाइम मिले, जो उनका स्पेयर टाइम होता है उसमें आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब कूदना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, जिससे कि फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। बच्चों नेक्स्ट देखिए एंटरटेनमेंट एंड रेस्ट। एंटरटेनमेंट और रेस्ट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। रिक्रिएशन इज़ द बेस्ट ब्रेन टॉनिक आफ्टर डूइंग अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स वी गेट टायर्ड एट। हम बहुत टाइम से काम करते रहते हैं तो हमें क्या है, थोड़ी सी हमें थकान हो जाती है बहुत, तो हमें उसके लिए रेस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट। दिस मोमेंट वी नीड सम मेंटल रिफ्रेशमेंट। उस टाइम में हमें कुछ मेंटल रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। दे आर सो मैनी वेज थ्रू विच वी गेट रिफ्रेशमेंट। बहुत तरीके हैं जिससे आप रिफ्रेश फील कर सकते हैं। इट में इंक्लूड्स प्लेइंग गेम्स खेलिए, ड्राइंग पिक्चर्स करिए, ड्राइंग करिए, मीटिंग करिए अपने फ्रेंड्स से, टीवी देखिए। रेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और बॉडी इज़ लाइक अ मशीन। हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है। इट ऑल्सो नीड रेस्ट। मशीन को इसे रेस्ट चाहिए होती है, वैसे बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। Therefore, we should take an 8-hour sound sleep every day. It will give your body and mind a complete rest so that you can join your work again with full efficiency. जब आपकी बॉडी को एकदम रेस्ट मिल जाएगा, फिर आप अपने वर्क को खूब जोश के साथ, खूब नई ताजगी के साथ से कर सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों क्लीनिनेस is next to godliness. Cleanliness is also important फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस आवर हेल्थ। साफ सफाई भी हमारी बॉडी के लिए बच्चों बहुत ज़रूरी है। यू ऑलरेडी नो द जर्म्स ग्रो एट डर्टी प्लेसेस दैट कॉज वेरियस काइंड ऑफ डिजीज। जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो गंदी जगह पे जाते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारी फैलती है। सो वी शुड अवॉइड जर्म्स बाय कीपिंग आवर बॉडी एंड belonging हाउस, स्कूल एक्सेट्रा नीट एंड क्लीन। बिसाइड फूड शुड बी स्टोर इन क्लीन यूटेंसिल्स। वी could not eat uncovered food from the vendors। जो भी खोला खाना होता है वो हमें नहीं खाना चाहिए, और हमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कपड़े वगैरह सब, बर्तन वगैरह सब साफ रखने चाहिए। सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। समटाइम्स वी मीट अ माइनर और मेजर एक्सीडेंट। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा माइनर और मेजर एक्सीडेंट से जूझते हैं। एक्सीडेंट्स कैन अकर एनीवेयर एंड एनी टाइम। जो एक्सीडेंट होते हैं वो कभी भी और किसी भी टाइम पे हो सकते हैं। एक्सीडेंट जनरली अकर ड्यू टू आवर केयरलेसनेस और इग्नोरेंस। एक्सीडेंट कब होते हैं? जब हम लापरवाह करते हैं। मैनी पीपल इग्नोर ट्रैफिक सिग्नल टू रीच देयर डेस्टिनेशन अर्ली। काफ़ी लोग होते हैं जो ट्रैफिक सिग्नल्स का फॉलो नहीं करते हैं अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचने के लिए। बट दे माइनर मिस्टेक समटाइम्स में लीड टू मेजर एक्सीडेंट। इस वजह से क्या होता है, बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जब हम बहुत जल्दी में किसी चीज़ को करते हैं। देन इज़ इट नॉट बेटर टू रीच योर डेस्टिनेशन अ लिटिल बिट लेट बट सेफ। थोड़ा सा लेट हो जाइए लेकिन वो क्या है, सेफ है हमारे लिए। चिल्ड्रन नो दैट प्लेइंग विद डेंजरस थिंग्स लाइक ब्लेड। बच्चों को डेंजरस चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि ब्लेड हो गया, सीजर्स हो गया, फायर हो गई, कैन कॉज हार्म टू देयर बॉडी। स्टिल दे प्ले विद दिस ऑब्जेक्ट। Therefore we should keep ourselves alert and cautious everywhere to avoid accident. We should not do anything in a hurry. Besides, we should follow safety rules to avoid any kind of mishaps. The source of our inspiration. हमें इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी इस चीज़ की? You might have seen defense personnel. आप किसी डिफेंस पर्सन को देख लीजिए. You will be surprised to know that they do not fall ill frequently as compared with the other people. वो कभी भी बीमार नहीं पड़ते जो अदर सिविलियंस होते हैं उनकी कंपैरिजन में। क्यों? बिकॉज दे टेक अ बैलेंस डाइट। वो अच्छी बैलेंस डाइट लेते हैं। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं एवरी डे। बिसाइड दे ऑल्सो कीप देयर बॉडी देयर। टू कीप द बॉडी इन गुड हेल्थ इज़ अ ड्यूटी। अपनी बॉडी को फिट रखना ये आपकी एक ड्यूटी है। अदरवाइज डेल शैल नॉट बी एबल टू कीप आवर माइंड स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और क्लियर नहीं होगा। ओके, ये किसने कहा? बुद्धा ने। बच्चा आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है होमवर्क में, और इसके
फिल इन द ब्लैंक्स करने और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.